पाकिस्तान में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल एक शख्स ने कर दिया है दाऊद का सूपड़ा साफ। दाऊद को आखिर किसने जहर दिया? सख्त सुरक्षा के बीच दाऊद की रसोई में कैसे पहुंचा वो इंसान जिसने अपना बदला पूरा किया? पाकिस्तान में ना इंटरनेट चल रहा है ना यूट्यूब। बड़े बड़े पत्रकार पूछ रहे हैं ये सवाल कि भारत के दुश्मन का कैसे हुआ ये हाल। क्या लादेन की तरह पाकिस्तान ने ही दाऊद का किया सौदा? कराची में पड़े पड़े किसी का काम का नहीं रह गया था दाऊद। आज के वारदात के शो में हम दाऊद को जहर देने की पूरी कहानी बताएंगे। आखिर कौन है वो शख्स जिसने दाऊद इब्राहिम को जहर दिया? दाऊद इब्राहिम इंटरनेशनल अपराधी है। भारत को हालांकि सबसे ज्यादा उसको तलाश है। जब से मुंबई में बम कांड हुआ है उसके बाद से वो फरार चल रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा व्यवस्था को फेल करता हुआ शख्स बॉर्डर को चीरते हुए पाकिस्तान में जा घुसा और उसका निशाना कौन था? आपको बता दें कि एक शख्स अचानक से पाकिस्तानी सीमा में अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए बॉर्डर में घुस जाता है और अंत में अपना काम पूरा कर दाऊद को मौत की नींद सुला देता है। आखिर कौन है ये आदमी जिसे नया पाकिस्तानी सेना रोक नहीं पाई? वहां की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी उसे नहीं रोक पाई। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। हालांकि दाऊद के बारे में कहा जा रहा है कि दाऊद की मौत हो गई है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तानी सेना के स्पेशल कमांडो जिस व्यक्ति की सुरक्षा में तैनात थी उसके घर 15 दिसंबर को एक अनजान शख्स जहर की शीशी लेकर कैसे दाखिल हो जाता है? उसके छत के रास्ते छिपते छिपाते सिक्योरिटी की नजरों से खुद को बचाते दाऊद के कमरे तक पहुंचाया, या पहले से ही वो दाऊद की रसोई में मौजूद था, ये कोई नहीं जानता। पर उसके बाद उसने जो किया उससे पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है। दाऊद की शराब में जहर मिलाया या खाने में, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। पर इतनी खबर है कि दाऊद के शरीर में जैसे ही जहर गया उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। सुरक्षा में तैनात लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागे और कराची के एक अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी भी सोशल मीडिया के हवाले से ही इसे खबर दिखा रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े पत्रकार ये पता करने की कोशिश में जुटे हैं कि आखिर असल कहानी क्या है। पर दाऊद भर्ती है, वहां किसी बाहरी को जाने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तानी पुलिस के जवान उसे जहर देने वाले का पता लगाने की कोशिश में लगे हैं। इस फुर्ती से गायब हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया। आखिर वो इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंदर आया तो आया कैसे और फिर फरार कैसे हो गया, यह पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं। कई लोग उस अज्ञात शख्स को दुआएं दे रहे हैं तो कोई अजीत डोभाल और पीएम मोदी की फोटो ट्वीट कर बधाई लिख रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है और आधिकारिक तौर पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, पर ऐसी जानकारी सामने आई है कि दाऊद 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती था और जब हालत बिगड़ी तब पाकिस्तान सरकार को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। तब उसने इंटरनेट सर्विस डाउन करने का फैसला किया ताकि खबरें बाहर न जा सके। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें किसी बड़ी घटना को लेकर शक जताते हुए कहा कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब, गूगल आदि का सर्वर डाउन
ही दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि उन्हें जहर दिया गया है, उनकी हालत नाजुक है और अस्पताल में रखा गया है। ये खबर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि कौन करेगा, ये सवाल है, क्योंकि अगर कोई इस संबंध में पूछेगा तो उसकी भी पाकिस्तान में शामत आ जाएगी। पाकिस्तान में अचानक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्विसेज को ठप कर दिया गया है। इससे कहीं न कहीं शक गहराता है कि दाल में कुछ तो काला है, वरना अचानक इस खबर के आते ही मीडिया प्लेटफॉर्म सर्विस डाउन कैसे हो जाती है। हालांकि कई लोग इस बात का भी शक कर रहे हैं कि क्या अलादीन की तरह ही पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम का सौदा भी कर डाला। कराची में पड़ा 65 साल का दाऊद अब पाकिस्तान के किसी काम का नहीं रह गया था। उसका जिंदा होना ही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पाकिस्तान अभी किस कंगाली से दौर से गुजर रहा है, ये शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। उसके जिम्मेदार भी दाऊद जैसे लोग ही हैं। इसलिए हो सकता है कि पाकिस्तान दाऊद का सौदा कर दुनिया के सामने अपनी इच्छा भी बदलने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि ये सिर्फ चर्चा ही है, क्योंकि एक तरफ जहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर कहा जा रहा है उसे पाकिस्तान में जहर दे दिया गया, इसके बाद गंभीर हालत में दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराने की खबरें भी सामने आई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे सभी खबरें एक बार फिर अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं निकल के आ रही है। एक रिपोर्ट में खुफिया सूत्रों के हवाले ने दाऊद के जहर देने की खबरों को नकार दिया। इसके अलावा रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद के करीबी छोटा शकील ने पुष्टि की है कि डॉन जिंदा है और पूरी तरह से स्वस्थ है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटा शकील ने कहा कि दाऊद अच्छा और स्वस्थ है। मैं भी इस न्यूज को देखकर शॉक में आ गया। आपको बता दें कि 17 सितंबर को सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी अफवाहें तेज हो गई थी। दरअसल एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने रविवार की देर रात सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट का हवाला देते हुए दाऊद के जहर और अस्पताल में भर्ती होने का अनुमान लगाया था। इसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड को कम कर दिया गया था, जिससे दाऊद से ही जोड़ा गया। हालांकि माना जा रहा है कि इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की वर्चुअल मीटिंग को रोकने के लिए ऐसा किया गया। वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली संस्था नेट ब्लॉक्स के मुताबिक रविवार की शाम 7 घंटे तक पाकिस्तान में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल प्रतिबंधों के बावजूद दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार कई दशकों से पाकिस्तान में लग्जरी लाइफ का आनंद ले रहा है। दाऊद की मौत से जुड़े कुछ खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन हर बार वो अफवाह साबित हो रही हैं। इस बार दाऊद को जहर देने से जुड़ी खबरों को एक सही जानकारी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद भारत के कई आतंकियों को पिछले कुछ महीनों में अज्ञात हमलावर मार चुके हैं। माना जा रहा था कि उन्हीं अज्ञात हमलावरों में से एक किसी ने दाऊद को भी निशाना बनाया होगा। दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस सीरियल बम धमाके में 250 लोगों की मौत हुई थी, हजारों लोग घायल हुए थे। दाऊद इब्राहिम को अमेरिका और भारत ने 2003 में वैश्विक आतंकी घोषित किया था। वर्तमान में वो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में पहले स्थान पर है। पर सवाल है कि अगर ये चर्चाएं सही निकली तो क्या अगला नंबर हाफिज सईद का आने वाला है। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के डोंगरी का रहने वाला है। इसके पिता मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन बेटे ने कानून तोड़ने में ऐसी महारत हासिल की कि दुनिया उसे डॉन के नाम से जानने जाने लगी। साल 1993 में मुंबई में हुई घटना को लेकर कई बड़े मामलों में वांटेड था, इसीलिए उसे जहर दिए जाने की खबर सुनते ही हर कोई ये कहने लगा कि कैसे पापी की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। खबर यहाँ तक है कि उसकी 2 उंगलियां हटानी पड़ी हैं। आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।